तो दोस्तों आईपीएल 2024 शुरू हो चुका है और इस आईपीएल में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह यह है कि इस आईपीएल में मुंबई इंडियंस के जो कप्तान थे रोहित शर्मा, जो हमारे भारतीय टीम के भी कैप्टन हैं, उनको हटा के उनकी जगह एक्स मुंबई प्लेयर या आप एक्स गुजरात टाइटंस प्लेयर या गुजरात टाइटन की जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर दिया गया है। यानी कि जो हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे उनको मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया गया। ठीक है साहब, जब से ये घोषणा हुई कि साहब मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या हो जाएंगे और तब से ही हार्दिक पांड्या की बुराई चालू हो गई। आपने इस बारे में बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारी न्यूज़ वगैरह सुन ली होगी। तो इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, मैं पर्सनली इसके बारे में क्या सोचता हूँ। अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो आप यह मेरा ओपिनियन देखिए, हो सकता है कि आपका नज़रिया थोड़ा बदल जाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने तो एक चीज़ बहुत सुर्खियों में आ रही है कि जब हार्दिक पांड्या कैप्टनी कर रहे थे तो उस समय एक सीन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि उसमें हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा से कहा कि आप पीछे जाके बाउंड्री पे जाके फील्डिंग कीजिए। तो रोहित शर्मा को पहले विश्वास नहीं हुआ, तो फिर रोहित शर्मा ने दोबारा से किया कि कौन मैं बाउंड्री पे जाऊँ, ऐसे मतलब ऐसे आता है वीडियो, तो विजुअल जो आते हैं वो यही दिखाते हैं। तो उसमें पांड्या कहता है कि हाँ आप बाउंड्री पे जाइए। तो अब फर्स्ट इंप्रेशन में हमें यह लगता है कि क्योंकि लोग रोहित शर्मा के फ़ैन भी हैं और वह मुंबई इंडियंस के कप्तान भी है और वह भारतीय टीम के कप्तान भी है फिलहाल। तो वह जब पीछे जाते हैं तो हमने अधिकतर देखा है कि रोहित शर्मा हमेशा जो घेरा होता है क्रिकेट के अंदर सिर्फ उसके अंदर ही फील्डिंग करते हैं, वह पीछे नहीं जाते। तो हार्दिक पांड्या ने उनको पीछे कर दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ट्रोल भी हुए और हार्दिक पांड्या को बहुत ज़्यादा छपरी और घटिया और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। और हार्दिक पांड्या की बॉम्बे के अंदर बहुत भयंकर हुटिंग हो रही है जहाँ जहाँ पे मैच हो रहे हैं और पूरे भारत के अंदर ऑलमोस्ट हार्दिक पांड्या का काफ़ी सारा विरोध हो रहा है और उनको काफ़ी कुछ भला बुरा भी कहा जा रहा है। उसको छपरी कहा जा रहा है और बेवकूफ़ कहा जा रहा है, स्वार्थी कहा जा रहा है और पता नहीं एरोगेंस और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में जो मेरी राय है, जो मेरा ओपिनियन है, वो कुछ इस तरह से है कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है या और भी जो प्लेयर्स हैं और भी जो क्रिकेटर हैं, वह सब भारत के लिए खेलते हैं। ठीक है, ये भारत के क्रिकेटर हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो भारत के लिए खेल रहा है, भले वो क्रिकेट ही नहीं, वह कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहा हो, जो हमारे देश के लिए खेल रहा है, जो अपना समय अपनी जवानी हमारे देश के लिए खपा रहा है, उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये, भले ही वो हार्दिक पांड्या हो, रोहित शर्मा हो, सचिन तेंदुलकर हो, धोनी हो, कोई भी हो, उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए जो हमारे देश के लिए खेल रहा है। दूसरी बात, आते हैं आईपीएल के ऊपर। देखिए आईपीएल 100% कमर्शियल लीग है, इसका देश से कोई लेना देना नहीं है। इसका देश से सिर्फ एक ये लेना देना यह है कि यह सबसे बड़ी आईपीएल जो है वो कमर्शियल लीग है दुनिया के अंदर। अगर क्रिकेट की लीगों के बारे में बात करते हो तो आईपीएल उसमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और बड़ी बहुत लार्ज स्केल पर की जाने वाली एक लीग है। ये एक देश से जुड़ती है। दूसरी बात, आईपीएल के अंदर आपको अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो अब जब अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया गया तो लोग अलग अलग राज्यों से ही खेलेंगे। ठीक है, तो इसमें देश का कोई सवाल नहीं है। अगर कोई किसी राज्य की तरफ से खेल रहा है तो यहाँ पर देश नहीं है, तो और ये कमर्शियल लीग है, इसमें देशभक्ति नहीं है। ठीक है, अगर कोई राजस्थानी, हालांकि मैं पर्सनली राजस्थान से हूँ, मगर मैं किसी टीम को सपोर्ट नहीं करता, मेरे लिए तो पूरा गाँव खेलता है और मैं सिर्फ खिलाड़ियों को सपोर्ट करता हूँ। किनको? जो मेरे देश के खिलाड़ी हैं। हालांकि मैं विदेशी खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करता हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो मैं सिर्फ उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करता हूँ जो अच्छा खेलते हैं। मगर जब भारत का किसी और देश से मुकाबला हो रहा होता है तो मैं भारत को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, मैं राजस्थान होने के नाते राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट नहीं करता, ना मैं मुंबई को सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ अच्छे खिलाड़ी को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कमर्शियल लीग है। तो आप जो कि कमर्शियल लीग हो रही है, तो यहाँ पर जो खेल रहे हैं ना, यहाँ पर भले ही रोहित शर्मा हो, भले ही पांड्या हो, भले ही धोनी हो, भले ही और कोई खिलाड़ी हो, वह सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं। ठीक है, वह आपका देश का नाम ऊंचा खेलने के लिए नहीं खेल रहे हैं। देश का नाम तो वो तब ऊंचा करते हैं जब वो इंटरनेशनल कोई लीग खेलते हैं। तो आईपीएल कमर्शियल लीग है, इनको पैसा मिलता है। ठीक है, लग्जरी इनके साथ ट्रीट किया जाता है। तो यह जो आईपीएल खेल रहे हैं वह पैसों के लिए खेल रहे हैं। तो पैसे के लिए अगर एक खिलाड़ी दूसरे किसी टीम में चला जाता है
तो आप उसको इतना ओवर रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि वह उस टीम में भी पैसों के लिए खेल रहा है और इस टीम में भी पैसों के लिए खेल रहा है। अब धोनी रांची में पैदा हुआ है और खेल किसके लिए आया है? चेन्नई के लिए। तो वो तो बिल्कुल एक तो नॉर्थ है, एक पूरा साउथ चला गया। तो आप इतना इमोशनल मत होइए इन टीमों की वजह से, ठीक है। तो रोहित शर्मा भी पैसों के लिए खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी पैसों के लिए खेल रहा है, हमारे बुमराह साहब भी पैसों के लिए खेल रहे हैं, विराट कोहली भी पैसों के लिए खेल रहे हैं। आईपीएल बिना आईपीएल क्या ये दान धर्म के लिए थोड़ी खेल रहे हैं। हाँ, मैं एक बात कहता हूं कि जो एक नैतिकता होती है, जो हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को जो बाउंड्री पर फील्डिंग करने के लिए भेजा, वह नैतिकता की दृष्टि से गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा भारत टीम के भी कैप्टन है और वो अधिकतर या बॉम्बे के भी कैप्टन रह चुके। तो एक नैतिकता कहती है कि कैप्टन को कैप्टन के साथ कैप्टनों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। इस मामले में हार्दिक पांड्या की क्या बोलते हैं, बुराई की जा सकती है या उनकी निंदा की जा सकती है, मगर उनकी हुटिंग करना गलत है। आप अपने ही देश के खिलाड़ी की हुटिंग कर रहे हो, ठीक है। हाँ, जैसे उनको बाउंड्री पे भेज दिया रोहित शर्मा को, तो पर्सनली मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार रोहित शर्मा 32 गज के जो घेरे में ही हमेशा फील्डिंग करते हो, तो उनको वहां पर नहीं भेजना चाहिए था, ठीक है। अब ये हार्दिक पांड्या से हो सकता है उसका एटीट्यूड ऐसा हो, ठीक है, उसका कैरेक्टर ही ऐसा हो, इसलिए उसने भेज दिया। तो एज अ क्रिकेट में अगर आप देखो तो यह कोई गलत बात नहीं है। एक कैप्टन अपने खिलाड़ी को कहीं पर भी भेज सकता है, यह उसका राइट है, वो उसको बाहर भी रख सकता है। हो सकता है कि एज अ कैप्टन हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को खिलाए नहीं, प्लेइंग 11 में ले ही नहीं, वह उसका राइट है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो। धोनी ने भी अपने क्रिकेट काल में भारत के 4-4 खिलाड़ियों का, जाने कितने खिलाड़ियों का क्रिकेट कैरियर बर्बाद किया है, क्योंकि उसके पास राइट्स था। जिस समय आप सोच सकते हो जब हमने 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता, क्या आपको लगता है कि धोनी ने अकेले ने मैच जीता दिया था क्या वो वर्ल्ड कप? अगर उसमें से सहवाग, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, जहीर खान को निकाल दो तो आप जीरो थे। फाइनल में भी गौतम गंभीर ने 95 रन बनाए थे, 95 रन, तब जाके आप फाइनल जीते हो। तो आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि फाइनल या क्रिकेट एक बंदा जीता सकता है। धोनी ने हमें विश्व कप जिताया, फिर बाद में क्यों नहीं जिताया? जब तक हमारे पास ये खिलाड़ी थे तभी जीत पाए, अब लोग उसके बाद में जिता देते आप। तो एज अ कैप्टन जब धोनी किसी खिलाड़ी को बाहर निकाल सकता है, तो एज अ कैप्टन हार्दिक पांड्या भी रोहित शर्मा को बाउंड्री पर लगा सकता है। तो आप कैप्टनसी पर नहीं कर सकते हो। देखो क्या हर दिन बराबर नहीं होता हर किसी का, कैप्टनसी अच्छी भी होती है और खराब भी होती है। तो सिर्फ इस वजह से कि रोहित शर्मा को पीछे लगा दिया, उसकी निंदा करना गलत है, उसकी हुटिंग करना गलत है, उसको आप कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हो, आप उसकी इतनी मतलब हुटिंग कर रहे हो, आप उसको छपरी बोल रहे हो। अरे आप ही का देश का खिलाड़ी है। हाँ, नैतिकता के आधार पर आप ये कह सकते हो कि रोहित शर्मा को बाउंड्री पे भेजना थोड़ा बहुत गलत था, और इसी वजह से अब आप देखिए हर कोई देखो, अरे हार्दिक पांड्या तो ऐसे और हरभजन वैसे, अरे वो एग्रेसिव बंदा है, वो ऐसे करता है, कैप्टन क्या करे, ठीक है। विराट कोहली को देखो आप मैदान पे बहुत एग्रेसिव होता है, तो मस्ती भी अब करने लग गया थोड़े सालों से। रोहित शर्मा का अलग कैरेक्टर है, रोहित शर्मा सबके साथ घुल मिल के रहते हैं, कॉमेडी भी करते हैं और शानदार उनका जो ह्यूमर है वो भी शानदार है। तो आप अपने ही देश के खिलाड़ी की हुटिंग मत कीजिए, अपने ही देश के खिलाड़ी की बेइज्जती मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। आप एक राज्य की टीम होके या एक राज्य का, देखिए कोई भी खिलाड़ी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। दुनिया का नियम है, प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है परिवर्तन। रोहित शर्मा आज नहीं 5 साल बाद में हटेगा, तो फिर क्या उसका सब्स्टिट्यूट लाओगे क्या? कोई दूसरा तो कैप्टन बनेगा ना। तो जो आपकी टीम का कैप्टन है, पहले तो यह है कि आप किसी एक टीम को सपोर्ट ही मत कीजिए, क्योंकि आईपीएल एक कमर्शियल लीग है। अपने देश के खिलाड़ियों को सपोर्ट कीजिए, जो अच्छा खेल रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। फिर भी अगर आप एक क्षेत्रीयता के नाते अगर किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो टीम को सपोर्ट कीजिए, उसके कैप्टन को भी सपोर्ट कीजिए। अगर कैप्टन चेंज हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस दूसरे के, आपको वो पसंद था तो आप दूसरे कैप्टन की हुटिंग करेंगे। हार्दिक पांड्या भारतीय, भूल गए वो मैच जब सबके सब आउट हो गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, जब हार्दिक पांड्या अकेले के दम पर क्रिकेट मैच जिता रहा था, उस समय रविंद्र जडेजा ने उसको रन आउट कर दिए थे। तो उस समय तो आपके लिए हार्दिक पांड्या हीरो था और अब आपके लिए विलन हो गया। क्यों? क्योंकि मुंबई का कैप्टन उनको बना दिया। और अगर आपके गुदे में इतना ही दम है तो फिर हार्दिक पांड्या का विरोध क्यों कर रहे हो? फिर तो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और आकाश अंबानी का विरोध करो। अरे टीम तो मुंबई जो इंडियंस टीम है वह तो अंबानी की है ना, तो उसका विरोध करो कि उसने रोहित शर्मा को क्यों उठाया कैप्टनसी से। अरे आप उसका विरोध कर रहे हो जिसका उसमें कोई हाथ ही नहीं है। उसने वो क्या अंबानी के पास गया था क्या हार्दिक पांड्या कि साहब मुझे बॉम्बे का कैप्टन बनाओ? अंबानी लोग उसके पास गए होंगे ना कि भाई तू आजा, हम तेरे को कैप्टन बनाएंगे। तो विरोध करना है तो अंबानी का विरोध करो,
जिन्होंने रोहित शर्मा को उठाया। हार्दिक पांड्या का विरोध क्यों? इतना गूदा है नहीं कि अंबानी का विरोध करे या अंबानी की हूटिंग करे, नहीं, मगर बेचारा हार्दिक पांड्या एक सॉफ्ट क्या बोलते हैं आपको टारगेट मिल गया, जिसकी वजह से सारे के सारे हार्दिक पांड्या के पीछे पड़े हो। हालांकि पर्सनली मैं रोहित शर्मा को पसंद करता हूँ, मगर जो सही है, जो नैतिकता है, वह नैतिकता है। अब मैं किसी को खुश करने के लिए गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा ओपिनियन मेरा पर्सनल है, मैं अपने पर्सनल तरीके से इस चीज़ को देखता हूँ। तो एज ए कैप्टन जो हार्दिक पांड्या ने किया वो ठीक था, मगर एज ए नैतिकता रोहित शर्मा को पीछे भेजना वो थोड़ा सा ओड था। दूसरी बात, अगर विरोध करना है तो अंबानी का विरोध कीजिए, जो आप नहीं कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।